Hello students, welcome back to the video lectures, and our new chapter of class 9th is force and laws of motion. Today in this lecture I am here to explain the force, or it is a simple introduction about the force. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, आप बहुत ही ध्यान से इसे देखेंगे, डे टू डे लाइफ से कैसे रिलेट करता है। यहाँ छोटी सी मैंने डेफिनेशन लिखी है और एक दो लाइंस लिखी है, और बाकी हम डिस्कशन से आगे इस चैप्टर को शुरू करेंगे, इस लेक्चर को शुरू करेंगे। तो फोर्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यूनिवर्स में हो या हमारे आसपास नेचर में हो, बहुत हर एक जगह फोर्सेस ही है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन, हमने बेटा रेस्ट तो पढ़ लिया कि बॉडी रेस्ट पे आती है, हमने मोशन भी पढ़ लिया कि बॉडी मोशन में आती है, एक्सीलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, सर्कुलर मोशन जो हमने इससे पहले किया। लेकिन उसका कॉज क्या है बेटा, मोशन का कॉज क्या है? जो भी बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में, उसका कॉज क्या है? तो उसका कॉज है मोशन, ये फोर्स। ठीक है, मोशन और रेस्ट का जो कॉज है वो क्या है बेटा? फोर्स। ये डायनामिक आ जाती है यहाँ पे, काइनेमेटिक्स में ये डायनामिक फॉर्म है, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगी, या तो मोशन में आएगी या फिर रेस्ट पे आएगी। तो इसकी पहली डेफिनेशन यही है बेटा, जो बुक्स में भी लिखी होती है और हम यही पढ़ते हैं। व्हाट इज़ फोर्स? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। बॉडी पे जब भी पुश, जब भी हम किसी बॉडी को धक्का, है ना, पुश या फिर खींचेंगे, पुल, है ना, इधर को अगर मतलब पुश किया, यहाँ से मैं पुल करूँगा, तो उसको क्या बोला? फोर्स। और सेकंड डेफिनेशन अगर आप, अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसको, फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स बेटा एक ऐसा कॉज है जो ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल दे, या तो मोशन से रेस्ट पे ला देगा या रेस्ट से मोशन में ऑब्जेक्ट को ला देगा। लास्ट चैप्टर में हमने फोर्स की बात नहीं की। सर्कुलर मोशन में बेटा फोर्स आता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इस चैप्टर में उस फोर्स को मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, इसीलिए लास्ट चैप्टर में हमने उसको, सर्कुलर मोशन में जो लास्ट लेक्चर है उसमें फोर्स को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। वहाँ पे सिर्फ हमने एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन देखा था जो टूवर्ड्स द पॉइंट लगता है, और वहीं उसको ख़त्म करके अब चलते फोर्स की तरफ, है ना। तो रिलेट करेंगे, हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेट होता है ना। तो यहाँ पे है सिंपल, फोर्स इज दैट कॉज जो क्या करेगा बेटा, बॉडी को मोशन में लाएगा या रेस्ट में लाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कैन नॉन लिविंग बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स? थिंक। अब यहाँ पे तो बेटा ये है कि मैंने यहाँ पे अपनी फिंगर से इसको क्या किया है, फोर्स अप्लाई की, तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है ना, मूवमेंट, अपनी स्टेट चेंज की। पहले यहाँ है, मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगाई, पुश किया तो यहाँ पे आ गया, फिर से इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से पुल किया तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये तो हम लिविंग थिंग है, हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो क्या नॉन लिविंग थिंग भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं? इसका हम देखेंगे थोड़ी देर बाद पूरा अच्छे से, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि फोर्स अप्लाई करने पे, किसी भी बॉडी पे बेटा जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है उस बॉडी के साथ, या क्या क्या चीज़ें फोर्स कर सकता है किसी भी बॉडी के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो पहला अगर मैं यहाँ पे लूँ, अगर बेटा यहाँ देखो, सिंपल ये टेप है, ठीक है, सर्कुलर है, ठीक है, सिंपल टेप है, सर्कुलर है, और अगर अब इसका अगर आप स्टेट देखो अभी, तो किस स्टेट में है बेटा, ये रेस्ट में है। ठीक है, ये कैसे है, रेस्ट में। अब ये तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इस पे कोई अप्लाइड फोर्स ना लगे, और आई कैन से कि इस पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। एक्सटर्नल मतलब भारी बल, ठीक है, भारी बल, इस पे भारी बल नहीं लगेगा जब तक, तब तक ये अपने स्टेट से हिलेगी नहीं, बिकॉज फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और कैसी फोर्स? एक्सटर्नल, मतलब भारी फोर्स। अभी ये स्टेशनरी है बेटा, जैसे ही मैं इसको एक फोर्स दूंगा, मतलब एक पुश दूंगा, ये अपना स्टेट चेंज करेगी और ये मूव करेगी अपनी जगह से, है ना। तो ये आगे की तरफ जाएगी, जैसे मैंने इसे धक्का दूंगा ये आगे की तरफ जाएगी। तो बेटा अगर हम पहला देखें, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, पहला, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। तो हमने फर्स्ट में क्या देखा कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स ने क्या किया, एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करवाया। अब सेकंड इफेक्ट देखेंगे, क्या स्टेशनरी बॉडी को हम रोक सकते हैं? क्या हम स्टेशनरी बॉडी, ये रुकेगी बेटा?
अगर कुछ टाइम आप देखो, अगर कुछ टाइम बाद आप देखो तो ये जो टेप है ये रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। कैसी फोर्स लग रही है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो चलती हुई बॉडी भी रुक सकती है, किसके कारण, फोर्स के कारण। या इसके सामने मैं हाथ ला दूं तो भी ये बॉडी क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। ये भी कैसी फोर्स है बेटा, एक्सटर्नल। यहाँ से बॉडी आ रही है ना, यहाँ से बॉडी आ रही है और यहाँ रुक रही है, ठीक है, यहाँ रुक जाएगी, ये बाउंस बैक हो रही है ज़्यादा फोर्स में, इसलिए यहाँ आएगी, यहाँ रुक गई मान लो, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, तो चलती हुई बॉडी को भी फोर्स क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो यहाँ पे सेकंड हमारा हो गया, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो चलती हुई बॉडी को भी फोर्स क्या है, एक ऐसा कॉज है जो चलती हुई बॉडी को भी रोक दे। ये वाले क्वेश्चन में अभी हम वापस आएंगे, पहले हम इफेक्ट पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया। अब थर्ड इफेक्ट क्या है बेटा, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। मान लो बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आ रही है ना, मान लो बहुत तेज़ी से ये गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है और यहाँ पे आप बैरियर लगा देते हो कोई भी, है ना, कुछ भी लगा देते हो तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। या फिर बेटा आपने वो स्पीड ब्रेकर देखे होंगे, गाड़ी आती है, जैसी फास्ट मूविंग कार आएगी बीच में स्पीड ब्रेकर से वो स्लो हो जाएगी और फिर फास्ट चलेगी, है ना। कार आती है, स्पीड ब्रेकर पे स्लो हो जाती है और फिर फास्ट आती है ना। तो बेटा बीच में क्या हो रहा है, उसको एक ऑपोजिट फोर्स, जो जब वहाँ पे ब्रेक लगती है बेटा, जो धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं, तो वो भी एक क्या है, फोर्स है। तो फोर्स क्या कर रही है, चेंज कर रही है स्पीड को, तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है। जैसी स्पीड ब्रेकर में, स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी आती है, वो क्या करता है, ब्रेक सप्लाई करता है धीरे धीरे, और वहाँ पे क्या हो जाता है, स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है ना। वैसी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्सेस। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास, डायरेक्शन बेटा, है ना। अब क्या है, मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है और मैंने इसको क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसको मैंने धीरे से इधर को कर दिया। तो बेटा इस जो ये टेप है ये किधर को जाएगी, इधर को जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूँ, एक फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके इधर को चली जाएगी, ठीक है, जा सकती है, ऐसा हो सकता है। वैसी बॉल बेटा, क्रिकेट में क्या होता है, बॉल आती है ना, बॉलर बॉल करवाएगा, बॉल करवाने पे क्या होगा, जैसे ही क्रिकेटर उस बॉल को शॉट करेगा, मारेगा, है ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बॉल की, है ना, वो किसी और डायरेक्शन में चल जाएगा, क्योंकि वो क्या लगा रहा है वहाँ पे बैट पे, फोर्स। उस फोर्स से उसने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट है बेटा शेप। हम शेप कैसे चेंज करते हैं, फोर्स के कारण शेप कैसे चेंज कर सकती है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। फोर्स क्या करती है बेटा, बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल है बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, स्टेपल, इसमें एक स्प्रिंग दिख रही है आपको। अब देखो बेटा, ये स्प्रिंग इधर, जस्ट मैं यहाँ पे इक्वल फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स है मेरी उंगलियों से जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इलोंगेटेड हो जाएगी, देखो बेटा, और खुल रही है। इसका मतलब ये अपनी शेप क्या कर रही है, चेंज कर रही है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं इससे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, और फोर्स के कारण ये स्प्रिंग क्या कर रही है, अपनी जो शेप है उसको चेंज कर रही है, ठीक है। पहले स्प्रिंग की शेप ये है, ठीक है, अब देखना, और जैसे जैसे मैं इसको खोलूँगा इसकी शेप क्या होगी, इलांगेटेड, लंबी हो रही है, और वैसे जैसे मैं इसको रिलीज़ करूँगा इसकी फिर ये अपनी एक्चुअल शेप में आ जाएगी, ये स्प्रिंग, है ना। तो ये देखो, तो ये क्या है बेटा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। वैसे ही बलून को अगर हम आप क्या करोगे, प्रेस करोगे तो बलून भी क्या कर देता है, अपनी शेप चेंज कर देता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है बेटा जो अपनी, जहाँ पे हम फोर्स लगाने पे शेप को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि फोर्सेस कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो फोर्सेस बेटा यहाँ पे हम सिर्फ 2 टाइप की फोर्सेस पढ़ेंगे आज। ठीक है, उसके बाद भी पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स कैसी होती है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट कॉन्टैक्ट। देखो एक फोर्स होती है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक इसकी ऑपोजिट होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको हम यहाँ पे समझेंगे आज। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है बेटा। कॉन्टैक्ट फोर्स जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, व्हेन टू बॉडीज या व्हेन बॉडीज गेट फिजिकली इंटरेक्शन विद ईच अदर। ठीक है, जब क्या हो गया, बॉडी क्या करेगी, फिजिकली इंटरेक्ट करेगी, तो वहां पे क्या कैसी फोर्स आएगी बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसी होगी, व्हेन बॉडीज डू नॉट गेट फिजिकली इंटरेक्शन। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसी होगी, जब बॉडीज क्या होगी बेटा, फिजिकली इंटरेक्शन में नहीं होगी, वो जो फोर्स होगी, है ना, दैट फोर्स exerted on body is called non contact force। ठीक है, when bodies do not get physically interaction, that force exerted on body, वो फोर्स बेटा जो बॉडी पे लगेगी, बॉडीज पे लगेगी, उस बॉडी को क्या बोला, उस फोर्स को क्या बोला, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड व्हेन बॉडीज गेट फिजिकली इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, दैट फोर्स exerted on bodies is called contact force। उस दौरान जो फोर्स लगेगी बेटा उसको क्या बोलेंगे हम, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, चलो अभी इसका एग्जांपल एक करेंगे, सिंपल सा एग्जांपल ये है। देखो बेटा कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन सी फोर्सेस आ गई हमारी, कांटेक्ट फोर्स पे कौन सी आ गई, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप धक्का लगा रहे हो, है ना, बॉक्स को धक्का लगा रहे हो, जैसे आपके नोटबुक में है ना, तो यहाँ एक एग्जांपल के साथ हम चलते हैं, है ना। कांटेक्ट फोर्स है, मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स लगाई, ये आप खड़े हो यहाँ पे, है ना, कोई भी खड़ा है, उसने क्या किया, यहाँ पे धक्के से यहाँ पे फोर्स लगाई F। अब बेटा इस बॉक्स और आप में एक कॉन्टैक्ट आ रहा है, इंटरेक्शन, फिजिकली इंटरेक्ट हो रहा है, जिसके कारण ये बॉक्स क्या है, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है हाइलाइटर है, हाइलाइटर तब तक नहीं हिलेगा बेटा जब तक यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा मेरी फिंगर और इस हाइलाइटर के बीच में। जैसी फिजिकल कांटेक्ट होगा ये क्या करेगा, मूव करेगा अपनी जगह से, क्योंकि इस पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, किधर को, आगे की तरफ को, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, कांटेक्ट आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन सा आ गया, पहला आ गया अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और देखो बेटा यहाँ पे एक और था, ये स्प्रिंग वाला, अगर आप इधर देखो स्प्रिंग क्या है, यहाँ पे फोर्स लग रही है तो स्प्रिंग अपनी शेप चेंज कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कांटेक्ट है बेटा, देखो मेरी उंगलियों का कांटेक्ट है इसके बीच में, और ये स्प्रिंग क्या कर रही है, अपनी शेप को चेंज कर रही है, देखो। ठीक है, तो ये भी कैसी है, स्प्रिंग फोर्स भी कैसी है बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी कैसी है, कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है। वैसी फ्रिक्शनल फोर्स बेटा, अब देखो अगर मान लो आप यही देख लो, अब देखो ये मान लो ग्राउंड है, ये कॉपी ग्राउंड है, और ये यहाँ पे मैंने ये मार्कर ये हाईलाइटर रखा है, तो बेटा इसके सरफेस में यहाँ और इसके सरफेस में कैसी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। 8th क्लास में फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसी है बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स,
ठीक है। और कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है? मस्कुलर फोर्स, जो हमारी मसल्स लगाते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे जब तक मसल्स का फोर्स नहीं लगेगा इस बॉक्स पे, तब तक ये बॉक्स आगे की तरफ नहीं जाएगा, इस पे फोर्स नहीं लगेगी। तो मस्कुलर फोर्स। वैसे ही बहुत तरह की फोर्स होती है। टेंशन फोर्स भी होती है बेटा, एक टेंशन फोर्स, और ये टेंशन वाला टॉपिक बहुत आगे आने वाला है। टेंशन फोर्स कुछ भी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा, आप मान लो यहाँ पे ये वॉल है और यहाँ पे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया है, लटकाया है, यहाँ पे बॉल को ही लटकाया है मान लो, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, किस तरफ को, ऊपर की तरफ को, टेंशन। तो ये भी क्या है, कांटेक्ट में, क्योंकि ये धागा जो इस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा है ये कांटेक्ट में बेटा, किसके, इस ऑब्जेक्ट के, ये धागा। तो ये क्या कर रहा है, ऊपर को क्या लगाएगा, टेंशन लगाएगा। तो टेंशन फोर्स भी कैसी है, कांटेक्ट फोर्स, जब भी दो बॉडी के बीच कांटेक्ट आए। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पे, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पे तो पहला नॉन कांटेक्ट फोर्स है हमारा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से फेंकोगे, क्या होगा, विदाउट एनी, देखो हमने क्या किया, सिर्फ ड्रॉप किया, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ ड्रॉप कर रहा हूँ इसको। ड्रॉप करने पे क्या हो रहा है, ये सिंपल ग्राउंड की तरफ जा रहा है ना, विदाउट एनी, कोई भी फोर्स ऊपर से एक्सटर्नल नहीं लग रही है। तो किस कारण जा रहा है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है दो बॉडीज के बीच में, फिर भी फोर्स लग रहा है। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ये है कि आपने शायद किया भी होगा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास ये पेपर्स है, पीसीज है, चलो इस कॉपी पे करते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन आ रही है, आई होप दिख रहा होगा, क्योंकि वाइट कॉपी भी वाइट है और ये पेपर, ये छोटी छोटी पीसीज है बेटा यहाँ वाइट, ठीक है। थोड़े और पीसेस हम कर दें, या वाइट पेपर के हम अगर थोड़े और पीसेस डाल दें, किसी भी कलर का हो सकता है ना, यहाँ पे मेरे पास वाइट था तो मैं यहाँ पे ये, अब क्या होगा बेटा, जैसी इस स्केल को मैं रब करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसी इस स्केल को मैं अपने बालों से रब करूँगा, तो क्या होगा बेटा, विदाउट एनी फोर्स ये पेपर क्या होंगे, इस स्केल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आप सभी ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैं इस स्केल को इन पेपर की तरफ लाऊंगा तो क्या होगा, ये देखो, ये देखो बेटा, एक तो इसी पे स्टिक हो गया ना, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और जितना रब करोगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं इन पेपर पे टच नहीं कर रहा, ये ऊपर से एंगल बन रहा है बेटा, आपको लग रहा होगा कि ये टच हो रहा है, लेकिन ये स्केल बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये स्केल और ये जो हमारे पेपर है ये बिल्कुल भी कांटेक्ट पे नहीं आ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, पेज अपनी जगह से, देखो ये तो स्टिक ही हो गया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर। नाउ लास्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स। ये सारी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। मैग्नेटिक फोर्स, तो बेटा मैग्नेट भी आपने देखा है सभी ने, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास छोटी छोटी पीसीज है मैग्नेट के, ये छोटी छोटी पीसीज है ना। क्या होगा, जैसे इसके सामने मैं बड़ा मैग्नेट लाऊंगा तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये देखो, ये क्या हो गया, यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। फिर से देखें तो ये क्या है, फिर से अगर मैं इसको इसके पास लाऊंगा तो बेटा देखो, ये कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इस बॉडी और इस बॉडी के बीच कोई भी यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन एक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये तो बात होगी कांटेक्ट फोर्स, आई होप आपको समझ आया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, शुरू में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद होगा, कैन नॉन लिविंग बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स, थिंक। तो बेटा यहाँ से ये जो कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की हमने बात की, ये स्पेशली नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, तो यहाँ पे सारी हमने कैसी देखी, नॉन लिविंग थिंग्स देखी। तो नॉन लिविंग थिंग कैन ऑल्सो अप्लाई द फोर्स ऑन अदर बॉडी, समझ में आ गया। तो कांटेक्ट फोर्स कौन सी है, जहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन होगा किसमें, बॉडीज के बीच में, दैट फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडीज इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। और व्हेन बॉडीज डू नॉट गेट फिजिकल इंटरेक्शन
दैट फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया? सिंपल सी चीज़ें थी, बहुत इंटरेस्टिंग है फोर्स चैप्टर। तो ये तो फोर्स के इफेक्ट हो गए। अब बेटा जो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे और दो चीज़ों की बात करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स एंड नॉन बैलेंस्ड फोर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे सभी। तो बेटा यहाँ दो टाइप्स की फोर्स और हम यहाँ पे करेंगे। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे पहली हम बात करेंगे यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स की। ध्यान से देखेंगे बेटा ये वाला टॉपिक। और नॉन बैलेंस्ड फोर्स की, या अनबैलेंस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको अनबैलेंस्ड लिखते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। एग्जाम्पल समझ में आ जाता है बेटा तो सब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और आप खुद यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे खुद आप बता सकोगे कौन से बैलेंस्ड है और कौन सी अनबैलेंस्ड। सबसे पहले देखना है कि ऑब्जेक्ट में फोर्सेस कितनी लग रही है, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, मैं आपको वो यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है बेटा, ठीक है। और ग्राउंड के ऊपर मान लो मैंने एक क्या रखा है, एक पत्थर को, मान लो यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है। अब देखो ये पत्थर का क्या है, सेंटर। देखो बेटा अब यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है वो ध्यान से देखेंगे। एक फोर्स लगी है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। किधर को लगेगी बेटा, नीचे को लगेगी। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्टोन है, स्टोन में एक फोर्स लग रही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक देखो ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, तो बेटा पत्थर ऊपर से नीचे को आ रहा है ना, मतलब इसके सरफेस नीचे को। एक फोर्स लगती है बेटा इसके ऑपोजिट ऊपर को, जो ग्राउंड लगाता है बेटा ऊपर को, ठीक है। एक फोर्स नीचे को ग्रेविटी के कारण, एक ग्राउंड लगाएगा स्टोन पे ऊपर की तरफ, और इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स भी बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है। अगर आप देखो यहाँ पे ये स्टोन और ये जो ग्राउंड है इसके बीच में कॉन्टैक्ट आ रहा है, नॉर्मल फोर्स। और इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोला जाता है बेटा, कभी कभी याद रखना, इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी बोला जाता है। अब देखो मान लो यहाँ से कोई अप्लाइड फोर्स लग रही है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो। अच्छा यहाँ पे अगर हम मान ले कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो बेटा जो इस तरफ से फोर्स लग रही है, जो इस तरफ से फोर्स लग रही है वो होगी हमारी एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, ठीक है, यहाँ होगी अप्लाइड फोर्स, जिसको हम नाम देंगे सिंपल एफ। अब बेटा यहाँ पे आगे को दे रहे हो, अब ग्राउंड और इसके बीच यहाँ पे कांटेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक और फोर्स होगी। वो कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स। 8th क्लास में फ्रिक्शन सभी ने पढ़ा है। और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। मान लो आप फोर्स इधर को लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगी, इसके ऑपोजिट। इसका मतलब यहाँ पे ग्राउंड में एक और फोर्स लगेगी, तो ये वो किधर को लगेगी बेटा, इस साइड को, ड्यू टू फ्रिक्शन। एक्चुअली में यहाँ से लगेगी है ना, इस ग्राउंड से, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ ताकि आपको देख ले। और इसको बोलेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसको मैं नाम देता हूँ एफ एस, और यहाँ पे हमने नाम दिया इसे एफ। अब मान लो बेटा ये एफ और ये एफ एस इक्वल है। ये एफ जो अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों आपस में कैसी है, इक्वल है। और ये तो क्या, ये जो हमारा स्टोन है वो अपनी जगह से मूव करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे याद रखना बेटा ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। जो नीचे को फोर्स लगती है वो इक्वल होती है नॉर्मल फोर्स के। मतलब जितनी फोर्स आपकी नीचे को लग रही है उतनी फोर्स आपकी इक्वल ऊपर को लगेगी। इसका मतलब ये दोनों तो आपस में पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कितने न्यूटन की लग रही है,
फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। मान लो 4 न्यूटन के नीचे लग रही है तो 4 ही न्यूटन की ऊपर को लगेगी। 10 न्यूटन को नीचे लग रही है तो 10 ही न्यूटन ऊपर को लगेगी। 20 न्यूटन नीचे को लग रही है तो 20 न्यूटन ऊपर को लगेगी। अब मान लो आपने यहाँ पे 4 न्यूटन की फोर्स लगाई। आपने कितने न्यूटन की फोर्स लगाई? 4 न्यूटन की फोर्स लगाई। न्यूटन है यूनिट फोर्स की, है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे 4 न्यूटन की लग रही है, ठीक है। इसका मतलब आप इस पत्थर को हिला नहीं पा रहे, तो कैसी फोर्सेज है बेटा? ये बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, है ना। तो F इज इक्वल टू 4 न्यूटन, तो मतलब 4 न्यूटन की फोर्स लगी है ना, कहने का मतलब। तो मान लो यहाँ से हमने 4 न्यूटन की लगाई, तो मान लो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी है? 4 न्यूटन की। तो यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से भी फोर्स लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा अपनी जगह से। वैसे अगर बेटा मैं एक एग्जांपल तो इस वॉच का, दोबारा से वॉच आ गई, सर्कुलर में भी थी। अगर मैं इस वॉच को इस एंड से और इस एंड से इक्वली यहाँ से खींचूँ, इक्वली मैं क्या कर रहा हूँ? ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहा हूँ इस पर, तो ये वॉच क्या है बेटा? अपनी जगह से नहीं हिलेगी। एक फोर्स लग रही है नीचे को, नीचे को, एक फोर्स लग रही है ऊपर को। दोनों फोर्सेस कैसी होती है? हमेशा इक्वल। दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल, नॉर्मल फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल। और 2 फोर्स मैं यहाँ से लगा रहा हूँ इस तरफ को, वो भी इक्वल है। तो बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वैसे आपकी बुक्स में एक एग्जांपल दिया है कि एक ब्लॉक को अगर टेबल में रख दो, टेबल के ऊपर रख दो और उसको खींचो, तो वो ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो ये था बैलेंस्ड फोर्स का। अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें बेटा, तो वहाँ पे भी एक और डायग्राम हम बनाते हैं। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 4 फोर्सेस लगी है। चलो पहले फोर्सेस करते हैं। यहाँ पे पहली फोर्स है हमारे पास, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एक फोर्स है हमारे पास, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ लगती है। दूसरी है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, जो ग्राउंड लगाएगा किस पे? स्टोन पे। जो ग्राउंड लगाएगा स्टोन पे, किस तरफ को? ऊपर की तरफ को। और ये दोनों फोर्स हमेशा कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। फिर फोर्थ फोर्स कौन सी लगाई? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स बोल लो बेटा इसको, एक्सटर्नल फोर्स बोल लो, ठीक है। और इसको पुश बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। यहाँ पे पुश ही कर रहे हैं। और सॉरी थर्ड था ये। और फोर्थ फोर्स कैसी है? फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, जो ऑपोजिट फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे 4 फोर्सेस लगी है बेटा। तो ये 4 फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये किसी भी बॉडी पे ये 4 फोर्सेस लगती हैं। अब अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें, तो अनबैलेंस्ड फोर्स में भी हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। चलो अनबैलेंस्ड फोर्स में फिर से क्या करते हैं? ग्राउंड बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा ये, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब यहाँ पे हम लॉज ऑफ मोशन इसको कनेक्ट करेंगे फोर्स को। और फिर से मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? एक स्टोन रख दिया, ठीक है। और ये स्टोन का हो गया सेंटर। अब यहाँ पे दोबारा से हम क्या करेंगे? देखो ये फोर्स लगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को। अब तो सभी को याद है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इस स्टोन पे ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगी बेटा, क्या बोलते हैं इस फोर्स को? नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, जो इक्वल टू किसके होगा? किस फोर्स के इक्वल टू होगा? ये दोनों फोर्स कैसी होगी? आपस में हमेशा इक्वल होगी। अब यहाँ पे एक और फोर्स लगाएंगे, सेम वही फोर्सेस लगाएंगे हम। किस तरफ को? इस तरफ को। अप्लाइड फोर्स, मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं इधर को, ठीक है। अप्लाइड कितने की लगाई? मान लो आपने यहाँ पे 3 न्यूटन की फोर्स लगाई बेटा। कितने न्यूटन की फोर्स लगाई? F इक्वल टू 3 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे है। फ्रिक्शनल फोर्स किसके कारण होगा? फ्रिक्शनल फोर्स किसके कारण होगा बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा यहाँ पे जो कांटेक्ट है किसके बीच में? ग्राउंड और स्टोन के बीच में। इन दोनों के बीच क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और अपोज करेगा वो फ्रिक्शन मूवमेंट को, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इधर को, अपोजिट डायरेक्शन को। आप इधर को फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
अब मान लेते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये 2 न्यूटन का है, Fs। अब यहाँ पे F इज़ नॉट इक्वल टू Fs, F Fs के इक्वल टू नहीं है। F क्या है, यहाँ पे बड़ा हो चुका है Fs से। इसका मतलब बेटा यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हो आप इस स्टोन पे, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम है। अब जो ये स्टोन होगा वो क्या करेगा, इस तरफ को मूवमेंट करेगा ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस नहीं है, ये वाली तो बैलेंस है लेकिन ये दो बैलेंस नहीं है। अब अगर आप ध्यान से सोचो, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं या मूवमेंट से स्टेशनरी फॉर्म में आ रहे हैं, हमने इफेक्ट पढ़े थे। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए, सोचना इस चीज़ को ध्यान से। यहाँ पे हमने इफेक्ट पढ़े थे बेटा, ये देखो, ये फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, ड्यू टू विच फोर्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा, किस फोर्स के कारण बॉडी चलती है या स्टॉप होती है, किस फोर्स के कारण, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो उसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स द बॉडी कम्स इन मोशन। याद रखना है, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी comes in motion and rest। ठीक है, तो ये हमारा था फोर्सेस के बारे में, ये याद रखना है। अब बेटा यहाँ पे जो भी हम फोर्स की बात करते हैं, जितनी भी हमारी फोर्सेस लगती है जो मूवमेंट को, उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं बोलते, उसको सिंपल नाम क्या देते हैं, फोर्स। तो अब समझ जाना है, जब भी बॉडी में फोर्स लग रही है, जब बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट पे आ रही है, तो कैसी फोर्स होगी वो बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। लेकिन उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स पूरा नहीं बोलते, बार बार नहीं बोलेंगे उसको, सिंपल हमने क्या बोला, फोर्स बोला, अप्लाइड फोर्स बोला या एक्सटर्नल फोर्स बोला। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था फोर्स का, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके न्यूमेरिकल पे भी आएंगे, याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये आगे और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए यहीं, लॉज ऑफ मोशन से फोर्स को रिलेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे बेटा, तो इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।